गीतकार, शायर साहिर लुधियानवी जितने बड़े कलमगार थे उतने ही बड़े आशिक भी। ये वो वक्त था जब साहिर अमृता प्रीतम के प्यार से परे 21 साल की खूबसूरत और दिलकश गायिका सुधा मल्होत्रा को दिल दे बैठे थे। साल 1959 की गर्मियों की एक ठंडी शाम थी। साहिर के घर महफिल सजी थी। उनके बंगले के बगीचे की मध्यम रोशनी में कई नगमा निगार समेत फिल्मी फलक की तमाम हस्तियां मौजूद थीं। साहिर ने एक शायरी पढ़ी, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक। इतने में देर हो चुकी। सुधा मल्होत्रा भी दाखिल हुई। शहर के एक छोर से साहिर साहब के घर पहुंचने में लगा लंबा वक्त उन्हें राहत देता। इससे पहले ही महफिल के रसरंजन और चारों ओर जाम की उड़ती महक ने उनका मूड खराब कर दिया। इंतजार में आकुल साहिर की नजरें जब सुधा से चार हुईं तो एक बेचैनी भरा इस्तकबाल करते हुए नीचे की ओर झुक गईं। सुधा अपनी शादी का निमंत्रण पत्र साहिर साहब को देने आई थी। साहिर के लिए ये शाम बहुत बेचैन करने वाली थी। उन्होंने सुधा से कुछ गाकर सुनाने को कहा। उन्होंने गला खराब होने की बात कहकर अपनी मजबूरी जाहिर की। सुधा ने जब साहिर साहब के हाथों में शादी का कार्ड सौंपा तो इश्क में नाकाम एक शायर के मुंह से जवाब में जो अल्फाज निकले वो कुछ यूं थे। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं शादी में आऊँगा, लेकिन क्या तुम वादा करोगी कि मैं तुम्हें एक बार भी याद नहीं आऊँगा? सुधा की शादी की रात साहिर साहब कहाँ गायब हो गए, इसकी खबर तो किसी को नहीं थी। लेकिन सुधा मल्होत्रा की आंखें विदाई के क्षण तक उनका इंतजार करती रहीं। जिस रात सुधा साहिर को कार्ड देने आई थी, उसके अगले ही दिन गिफ्ट के तौर पर साहिर ने सुधा को एक नज्म लिखकर भेजी, जिसके बोल थे, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ये सिर्फ एक नज्म ही नहीं, साहिर के जज्बात भी थे और फिल्म दीदी का एक गीत भी। साहिर के लिखे तमाम गीतों को सुधा ने अपनी मखमली आवाज से पहले भी संवारा था, लेकिन ये गीत कुछ अलग था। सुधा ने शिद्दत से इसे डूब कर गाया। साहिर का लिखा ये अंतिम गीत था जिसे सुधा ने अपनी आवाज दी थी। साथ ही सुधा मल्होत्रा के करियर का भी ये आखिरी गीत साबित हुआ। इसके बाद उनके गाने पर पाबंदी लग गई। इस तरह 14 साल की उम्र में शुरू हुआ सुधा का फिल्मी संगीत का करियर महज 22 साल की उम्र में खत्म हो गया। दिल की मेरे जज्बात की कीमत क्या है? नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे प्रीति कमल और बात हो रही है जानी मानी सिंगर सुधा मल्होत्रा की। सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सुधा मल्होत्रा वो गायिका रहीं जिनके करियर पर अगर पाबंदी नहीं लगती तो संगीत के शौकीनों और कद्रदानों को हजारों गाने उनकी आवाज में सुनने को मिलते। प्यार था या कुछ और था। महज 6 साल की उम्र में इस गायिका की आवाज की कशिश और काबिलियत को देखकर गुलाम हैदर जैसे गुणी और दिग्गज संगीतकार ने कहा था कि ये लड़की आगे जाकर बहुत नाम कमाएगी। महज 13 साल की उम्र में सुधा ने जब अनिल विश्वास जैसे काबिल संगीतकार के निर्देशन में आरजू फिल्म के लिए पहली बार एक गाने की रिकॉर्डिंग की तो गाना खत्म होने के बाद अनिल विश्वास इतने खुश हुए कि खूब तालियां बजाईं। उनके गाए हिट गानों को औसत बहुत अच्छा रहा। उनकी आवाज में कई गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इन सब के बावजूद क्यों उन पर बच्चों जैसी आवाज वाली गायिका का ठप्पा लगाकर उनके कई गाने दूसरी बड़ी सिंगर्स डब कर देती थीं, ये जानेंगे आगे।
साथ ही सुनाऊंगी वो किस्सा जब एक बार साहिर ने सुधा मल्होत्रा को गाते हुए देखकर एक अमर गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लिख डाला। ये गीत वो सुधा से गवाना चाहते थे। जानेंगे कि कैसे ये लता मंगेशकर के पास चला गया, जबकि लता और साहिर की अदावत जग जाहिर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक तस्वीर ने कैसे सुधा मल्होत्रा का करियर बर्बाद कर दिया और महज 22 साल की उम्र में शादी कर संगीत का दामन छोड़ ताउम्र घरेलू औरत बनकर रहने को मजबूर होना पड़ा। वो कौन था जिसने सुधा के पति को मनाकर 22 साल बाद एक फिल्म में गाने के लिए राजी कर सका? ये सारी बातें जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सुधा के बचपन और सिंगर बनने के सफर को। भज मन राम चरण सुखदाई। दिल्ली में 30 नवंबर 1936 को जन्मी सुधा का बचपन लाहौर में बीता। बचपन से ही उन्हें संगीत का माहौल मिला। माता पिता दोनों को संगीत का शौक था, इसलिए बेटी का संगीत प्रेम देखकर पिता ने नन्ही सुधा को लाहौर के देशबंधु सेठी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलवाई। सुधा स्कूल और आस पड़ोस में छोटे मोटे कार्यक्रम में गाती थी। एक बार लाहौर में ही रेड क्रॉस का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सुधा ने पहली बार लोगों के सामने गाना गाया। तब उनकी उम्र महज 6 साल थी। सुधा ने इस चैरिटी शो में फिल्म खानदान का नूरजहां वाला मशहूर गीत तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा गाया था, जिसे सुनकर वहां मौजूद मास्टर गुलाम हैदर ने कहा था कि ये लड़की बड़ी होकर बहुत नाम कमाएगी। उनकी तारीफ ने नन्ही सुधा को आत्मविश्वास से भर दिया और जल्द ही वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में सफल बाल कलाकार बन गई। 1947 में बंटवारा हुआ तो इनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां ये पंडित अमरनाथ से संगीत सीखने लगी। सुधा के पिता शिक्षक थे, इसलिए जब उन्हें भोपाल के एक स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी मिली तो पूरे परिवार सहित वो भोपाल शिफ्ट हो गए। सुधा 4 भाई बहन थे, उनसे छोटे 3 भाई थे। वो अपने भाइयों के साथ पिता के स्कूल में पढ़ने लगी। कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात ना हो। इनका ननिहाल मुंबई में था। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती तो सुधा अक्सर मामा के घर जाया करती थी। मामा का परिवार भी संगीत प्रेमी था। उस जमाने के मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास उनके मामा के पारिवारिक मित्र थे। एक बार जब सुधा ननिहाल में थी तो उनकी मुलाकात अनिल विश्वास से हो गई। जब उन्होंने सुधा को गाते सुना तो इतने प्रभावित हुए कि अपनी एक फिल्म आरजू में उन्हें एक गीत गाने का मौका दे दिया। ये 1950 की बात है। सिर्फ 13 साल की उम्र में सुधा ने मिला गए नैन गाकर हिंदी सिनेमा संगीत जगत में रातों रात लोकप्रियता हासिल कर ली। मिला गए नैन जिनको जिया तरसे। शशिकला, दिलीप कुमार, कामिनी कौशल की इसी फिल्म से तलत महमूद ने भी सिंगर के तौर पर डेब्यू किया था। इस गाने की कामयाबी के बाद उनके पास हिंदी फिल्मों के गीतों के ऑफर्स तेजी से आने लगे। वो हर गाने के लिए मुंबई आ जाती थी और रिकॉर्डिंग करने के बाद वापस भोपाल चली जाती थी। लेकिन जब ऑफर्स की भरमार होने लगी तो 13 साल की उम्र में इन्हें भोपाल छोड़कर मामा के घर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि ये माना जाता है कि उनकी डेब्यू फिल्म आरजू है, लेकिन कई रिकॉर्ड संग्रहालयों का दावा है कि उनकी डेब्यू फिल्म 1950 की आरजू नहीं बल्कि 1949 की फिल्म आखिरी पैगाम है, जिसमें सुधा मल्होत्रा ने उस्ताद आबिद हुसैन खान और सुशांत बनर्जी के संगीत निर्देशन में 3 गीत गाए थे। खैर, फिल्म आरजू के बाद संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम ने इन्हें मौका दिया और इनके कहने पर सुधा ने पटियाला घराने की गायकी उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुरी से सीखा। 1953 में आई फिल्म दिल नादान में सुधा को मशहूर संगीत निर्देशक गुलाम मोहम्मद ने मौका दिया। इस फिल्म में उन्होंने इनसे 3 गाने गवाए। इसमें तलत महमूद के साथ उनका गाया
मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो बहुत मशहूर हुआ। संगीत के पुराने दीवानों का आज भी ये पसंदीदा गाना है। इसके अलावा इसी फिल्म का गाना न वो हमारे न दिल हमारा, कहीं भी अपना नहीं ठिकाना बहुत पसंद किया गया। 1953 में ही आई फिल्म गौहर में गुलाम मोहम्मद ने सुधा मल्होत्रा से 4 गाने गवाए। इस फिल्म में सुधा ने शमशाद बेगम के साथ एक डुएट गाया, सैया तोरे पैया पड़ू। इसके अलावा फिल्म में उनसे 3 सोलो सॉन्ग गवाए गए। इसके अलावा इसी फिल्म का उनका गाया एक सोलो सॉन्ग आवाज दे रहा है कोई आसमान से आज भी बहुत पसंद किया जाता है। संभवतः ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके गाने बहुत मशहूर हुए। इसके बाद गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में बनी मशहूर फिल्म मिर्जा गालिब में एक बार फिर उन्होंने सुधा मल्होत्रा पर भरोसा किया और इसमें उनसे 2 गाने गवाए। 1956 में आई फिल्म रंगीन रातों में संगीतकार रोशन ने मुबारक बेगम के साथ सुधा से एक डुएट गवाया, जिसने सुनने वालों पर जबरदस्त असर छोड़ा। 1956 तक सुधा का करियर औसत तौर पर चलता रहा, लेकिन एक के बाद एक सुपरहिट गीतों के बाद उनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाने लगी। इसी बीच अचानक सुधा मल्होत्रा पर बच्चों जैसी आवाज का ठप्पा लगा, खासकर फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं के इस गाने के बाद। इस फिल्म के बाद उन्हें बच्चों पर फिल्माए जाने वाले गानों के लिए टाइपकास्ट कर लिया गया, जबकि फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का ही एक और गीत सुधा मल्होत्रा ने गाया था, माता ओ माता, जो काफी मशहूर हुआ। इसके बाद फिल्म घर घर में, दिवाली और काला बाजार जैसी फिल्मों में गाने का मौका मिला। काला बाजार में सुधा मल्होत्रा ने भजन गाया था, जो आज भी उतना ही मकबूल है जितना पहले था। भजन के बोल हैं, ना मैं धन चाहूं। इसमें एस.डी. बर्मन, गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा को एक साथ लेकर आए। दोनों गायकों के बीच की केमिस्ट्री अद्भुत है और कभी कभी दोनों की आवाज के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सुधा मल्होत्रा ने नंदा के किरदार के लिए और गीता दत्त ने लीला चिटनीस के लिए गाया था। इसके बाद तो सुधा मल्होत्रा की आवाज में धार्मिक फिल्मों में बहुत से भजन आए। जैसे जैसे सुधा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उनकी सुंदरता के भी चर्चे होने लगे। इसी के बाद उनके संगीत के सफर में शामिल हो गए साहिर लुधियानवी। 1959 में आई फिल्म भाई बहन में सुधा ने साहिर के गीतों को पहली बार आवाज दी थी। साहिर सुधा से बहुत प्रभावित हुए, उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगी, जो आगे चलकर मोहब्बत के मशहूर चर्चे का हिस्सा बन गई। साहिर का साथ मिलने के बाद सुधा का करियर भी तेजी से चमका। उनके हिस्से में एक से बढ़कर एक गाने आने लगे। एक वक्त बेशक साहिर का दिल अमृता प्रीतम के लिए धड़कता था, मगर जब उनकी मुलाकात सुधा से हुई तो इन पर दिल हार बैठे। साहिर और सुधा के बीच बढ़ती नजदीकियां अमृता और साहिर के बीच की दूरियों की वजह बनती गई। कहा जाता है कि उसी दौर में साहिर ने एक स्टेज पर सुधा को गाते हुए देखकर एक गीत लिखा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसे फिल्म कभी कभी में कुछ सालों बाद शामिल किया गया था। दरअसल ये गाना साहिर ने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा था। ये गाना तब चेतन आनंद की एक फिल्म में लिया जाना था। सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये रिकॉर्ड भी करा लिया गया, जिसका संगीत खयाम ने दिया था, लेकिन वो फिल्म नहीं बन सकी। बाद में यश चोपड़ा ने फिल्म कभी कभी बनाई तो साहिर से ये गीत लेकर फिल्म में शामिल किया, लेकिन इसमें आवाज लता मंगेशकर की थी। साहिर जब भी कोई नया गीत लिखते तो उनके दिमाग में गायिका के तौर पर सबसे पहला नाम आता सुधा मल्होत्रा का।
ये कतई नहीं था कि सिर्फ साहिर के सुधा के प्रति रुझान के चलते ऐसा था, बल्कि उन्हें लगता था कि सुधा ही उनके गीतों के साथ सही इंसाफ कर सकेंगी। निर्माता निर्देशक जब भी इस गीतकार के पास अपनी फिल्मों के लिए गाने मांगने आते तो वो इसकी गायिका के बारे में ज़रूर पूछते। अगर वो सुधा मल्होत्रा के लिए राजी होते तो साहिर साहब न सिर्फ अपने गीत दे देते, बल्कि निर्माता निर्देशक जो भी फीस देते वो खुशी खुशी उसे कबूल कर लेते। कुछ इस तरह का यकीन था साहिर को सुधा की गायकी में। लिख तेरे जहां में, कितने बड़े जहां में। सुधा मल्होत्रा, साहिर लुधियानवी और संगीतकार रोशन की तिकड़ी ने फिल्म जगत को बहुत से सुपरहिट गीत दिए। बरसात की रात फिल्म हिंदी सिनेमा की लाजवाब फिल्मों में मानी जाती है और अपने संगीत से दशकों तक जानी जाएगी। म्यूजिकल फिल्मों में इसको आज भी शुमार किया जाता है। इसके गीत ना तो कारवां की तलाश है, ये इश्क इश्क, इन गीतों और कव्वालियों ने अपने समय में हंगामा मचा दिया था, जिसमें सुधा मल्होत्रा की दिलकश आवाज का भी योगदान था। किशोर कुमार के साथ सुधा मल्होत्रा का एकमात्र डुएट सॉन्ग 1960 में आई फिल्म गर्लफ्रेंड में शामिल था। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें साहिर लुधियानवी ने संगीतकार हेमंत कुमार के लिए लिखा था। बेहद रोमांटिक इस गाने को साहिर ने इतना शानदार लिखा है जिसकी मिसाल नहीं है। इसके बोल हैं, कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी, आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। किशोर और सुधा की आवाज में ये अनमोल गीत आप भी सुनिए। कुछ तुमको कहना है, वो मेरे ही दिल की बात ना हो। अब वो वक्त आ गया था जब इंडस्ट्री में हर तरफ साहिर और सुधा मल्होत्रा के प्यार की बातें होने लगी थी। इसका सुधा मल्होत्रा के करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसको लेकर पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा जाने लगा। यही वो खबर थी जिसने हमेशा के लिए फिल्मों में गायकी के लिए उनके दरवाजे बंद करा दिए। इसकी भनक जब सुधा के घर वालों को लगी तो उनकी तुरंत शादी कराने का फैसला कर लिया गया। मोहब्बत में ऐसे ज़माने भी आए। तब सुधा की उम्र थी मात्र 22 साल। अब सुधा के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने घर वालों की बात मानकर शादी कर लें या फिर उन्हें नाराज कर अपना करियर जारी रखें। सुधा ने घर वालों के फैसले के साथ जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। शिकागो रेडियो के मालिक मोटवानी परिवार के बेटे गिरधर मोटवानी से उनका रिश्ता तय हो गया। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई जिसने सुधा के लिए शादी के बाद फिल्मों में गाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया। दरअसल सुधा और साहिर की कुछ तस्वीरें फिल्मी मैगजीन ब्लिट्ज में छप गईं। इसकी खबर जब मोटवानी परिवार को हुई तो उन्होंने सुधा के परिजनों से कहा कि अब ये रिश्ता तभी होगा जब सुधा शादी के बाद फिल्मों में ना गाने की शर्त मान लें। काफी सोच विचार के बाद सुधा ने करियर छोड़ने का फैसला ले लिया। अगर वो तस्वीरें ना छपी होती तो शायद शादी के बाद भी सुधा का करियर जारी रहता। सुधा का रिश्ता होने के बाद साहिर ने एक और गीत लिखा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तब लोगों ने माना कि दोनों अलग हो चुके हैं। ये गाना बाद में 1963 की फिल्म गुमराह में लिया गया था। चलो एक बार फिर से अजनबी। शादी से पहले सुधा ने अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने शुरू किए। इसी कड़ी में साहिर का लिखा फिल्म दीदी का गाना तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको रिकॉर्ड होना था, जिसके पहले का किस्सा मैं शुरुआत में सुना चुकी हूँ। भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ये यादगार गाना न सिर्फ सुधा ने बेहतरीन गाया बल्कि इसका संगीत भी उन्होंने ही दिया था। दरअसल हुआ यूं कि दीदी के संगीतकार एन दत्ता थे। रिकॉर्डिंग के वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। तब साहिर के सुझाव पर सुधा मल्होत्रा ने इस गाने की धुन भी बनाई और गाया भी। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की। 1960 में सुधा की शादी हो गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म संगीत जगत से दूरी बना ली, लेकिन विदा लेने के बाद भी उनके कई पहले रिकॉर्ड किए गए गाने 1960 के दशक में रिलीज हुए। ये सारे गीत एक से बढ़कर एक हिट होते गए। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो
सुधा मल्होत्रा के करियर को तराशने में साहिर लुधियानवी के अलावा अनिल विश्वास का भी बहुत सहयोग माना जाता है। लेकिन बताया जाता है कि उस समय फिल्म संगीत जगत में ऐसे लोग भी थे जो सुधा मल्होत्रा के शानदार चमकते करियर को कुचलने और दबाने में लगे हुए थे, ताकि उन लोगों के मनपसंद गायिका के करियर को आंच न आए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुधा मल्होत्रा की आवाज में कई गीत रिकॉर्ड किए गए, लेकिन बाद में उसे किसी और बड़ी गायिका की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और सुधा अवाक रह गई। मिसाल के तौर पर नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म उड़न खटोला के सभी गीत पहले सुधा की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन गीतों में से सुधा की आवाज नदारद थी और इसकी जगह लता मंगेशकर की आवाज ने ले ली थी। इसी तरह कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना पहले चेतन आनंद की फिल्म के लिए सुधा और गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब यश चोपड़ा की फिल्म में इसे शामिल किया गया तो इसकी जगह लता ने ले ली, जबकि धुन और बोल वही थे। उस जमाने में संगीत के क्षेत्र में HMV कंपनी का एकाधिकार था, लेकिन जानकर हैरानी होती है कि कंपनी ने सुधा के गाए गीतों का एक भी रिकॉर्ड जारी नहीं किया। ये किसी के दबाव में था या इशारे पर, ये तो साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको लेकर सुधा ने कई बार सवाल उठाए हैं। शादी के बाद सिर्फ एक बार राज कपूर के कहने पर सुधा ने फिल्म करीब 22 साल बाद 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग का एक गाना गाया था, जिसके बोल हैं, ये प्यार था या कुछ और था। इसके लिए निजी तौर पर राज कपूर को सुधा के पति से परमिशन लेनी पड़ी थी। राज कपूर का नाम और उनके प्रति इज्जत के कारण सुधा के पति ने इजाजत दे दी थी। मुझे पता ये निगाहों का ही कसूर था ये। फिल्मों से दूर होने के बाद भी सुधा ने अपना रियाज जारी रखा। वो छात्र छात्राओं को संगीत सिखाती रहीं। संगीत मंचों पर गाती भी थी। उनके कई एल्बम भी आए, जिनमें जगजीत सिंह के साथ के उनके कुछ गाने बहुत लोकप्रिय हुए। मेरी जुबान से मेरी दास्तां। करीब 10 सालों के अपने करियर के दौरान सुधा मल्होत्रा ने 135 फिल्मों में करीब 250 गीत गाए। सुधा मल्होत्रा अब करीब 88 साल की हो चुकी हैं। वो मुंबई के खार वेस्ट के अपने बंगले में बेटे बहू के साथ रहती हैं। उनके पति गिरधर मोटवानी का निधन हो चुका है। हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में सुधा मल्होत्रा के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इस गायिका की सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं RJ प्रीति कमल आपसे विदा लेती हूँ। सुधा मल्होत्रा से जुड़ी कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।